साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सनोज मिश्रा, फिल्म निर्देशक। हमेशा की तरह लेट लतीफ़ ही सही, लेकिन आज आपके बीच फिर हाजिर हूं और एक ऐसे विषय के साथ जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सिनेमा का, आधार है सिनेमा का, और हम ये कह सकते हैं कि जिसके बगैर हम सिनेमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। उस विषय पर आज हम आपसे बात करेंगे और अपने विचार आपके साथ रखेंगे। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आपका हमेशा प्यार मुझे मिलेगा और मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा वीडियो बनाने के पीछे का जो मकसद है, वो ये भी होता है कि लोग मुझसे बहुत सारे सवालात पूछते हैं। हर विषय के बारे में, लेखन के बारे में, निर्देशन के बारे में, एक्टिंग के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में कि ये कैसे होता है। तो 2-4 शब्दों में लिख कर के बता देना मेरे ख़्याल से काफ़ी नहीं होता है। तो मैं ऐसे लोगों को अपना ये वीडियो सेंड कर देता हूँ कि भाई आप देख लो और समझ लो ये क्या है। जिस बारे में आप जानना चाहते हो उसकी कम से कम बेसिक जानकारी आप तक पहुँचेगी, और वो जानकारी देना मेरा इसलिए भी फ़र्ज़ बनता है क्योंकि मैं इस विधा से आपके साथ जुड़ा हूँ और आपकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। थोड़ा लेट से हूँ और आज बहुत गंभीर विषय पर हम आपसे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप मेरा साथ देंगे मुझे उम्मीद है। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों सिनेमा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। वो विषय अपने आप में बहुत बड़ा एक सिनेमा है जिसे हम कह सकते हैं फिल्म का लेखन। फिल्म लेखक ही ऐसा एक रचनाकार है, कलाकृति है, जो अपने आप में सिनेमा को पहले समझता है, पिरोता है और फिर जीता है। उस जीवन में नायक भी है वो, नायिका भी है वो, खलनायक भी है और चरित्र अभिनेता भी हो। छोटे छोटे कैरेक्टर्स के बारे में भी वो सोचता है और लिखता है, उनकी जीवन शैली के बारे में, उनके चलने के अंदाज के बारे में, उनके बोलने के बारे में, हर एक चीज़ जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारे सिनेमा का, उसको सबसे पहले जीने वाला जो पहला फिल्मकार होता है वो लेखक होता है। थोड़ी सी अगर हम विषय से अलग हटकर बात करें तो आज की तारीख में बॉलीवुड, हमारे हिंदी सिनेमा में हमारे पास नायक हैं, नायिकाएं हैं, अभिनेता हैं, बहुत बड़े बड़े चरित्र अभिनेता हैं, बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ है। क्या नहीं है? तो सिर्फ हमारे पास विषय नहीं है, बहुत अच्छे टॉपिक्स नहीं हैं, हमारे पास अच्छे लेखक नहीं हैं। अगर लेखक हैं भी तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक उनकी रीच है। बहुत से ऐसे अच्छे और युवा लेखक हैं हमारे जो बहुत अच्छा लिखते हैं, सिनेमा को नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन आज वो भटक रहे हैं कोऑर्डिनेटर्स के चक्कर में, कास्टिंग वालों के चक्कर में, या किसी ऐसे माध्यम के चक्कर में जो उनको किसी बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दे, लेकिन वहां तक रीच नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो बड़े बड़े अभिनेता हैं उन्होंने अपने आसपास ऐसा एक जाल बुन रखा है अपने इर्द गिर्द कि उन्हीं के बीच में वो काम करते हैं। नए लोगों तक वो पहुंचना नहीं चाहते, नए विषय वो सुनना नहीं चाहते। आसपास के उनके मक्खन लगाने वाले जो लोग हैं, चापलूसी करने वाले लोग हैं, उनको जो बताते हैं कि यही अच्छा है और वही करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज बॉलीवुड क्षेत्रीय सिनेमाओं से भी बहुत पीछे हो गया है। क्षेत्रीय सिनेमाओं की बात करें तो आज की तारीख में जैसे कि साउथ का बहुत बड़ा बोलबाला है। वो इसलिए है कि वो लोग विषय, अपने कल्चर, अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जबकि बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा अपने देश नहीं विदेशों तक भी जाना जाता है। विदेशों में भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं जो सिनेमा को देखते हैं। आज वो निराश होते हैं क्योंकि उनको फ़िल्मों में कहीं न कहीं किसी फ़िल्म की कॉपी, किसी फ़िल्म का कुछ इंस्पिरेशन, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ चुराया हुआ, उड़ाया हुआ मिलता है। नई चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं नई चीज़ें नहीं बनती, लेकिन बहुत कम है। उसके पीछे रीज़न यही है कि हम आज की तारीख में अपने लेखकों को वो जगह नहीं देते, वो स्थान नहीं देते जो हॉलीवुड और विदेशी सिनेमा में लेखकों को मिला हुआ है। लेखक का मतलब ही है कि एक ऐसा सृजनकार जो सिनेमा का आधार है, बेस है, बेसिक वही है।
आप सोच सकते हैं कि वो कितने सारे चरित्र अपने अंदर जीता होगा, एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा सृजनकर्ता जिसके अंदर हर तरह की चीज़ें आती होंगी। अब ये तो नहीं होता कि आपने नायक के जो डायलॉग्स हैं किसी अच्छे आदमी से लिखवा लिए और खलनायक के डायलॉग लिखाने के लिए आप किसी गुंडे बदमाश को ढूँढेंगे, या किसी स्त्री के डायलॉग आपने किसी औरत से लिखाने के बारे में सोचें, या लड़की के डायलॉग लिखाने के लिए आप किसी लड़की से पूछने जाएँ, नहीं। वो एक लेखक ही होता है जो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है, उनको समझता है और उसकी फीलिंग्स को, मतलब उसकी भावनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है अपनी कलम के माध्यम से। कलम की लिखी हुई चीज़ों पर हम कैमरे से पर्दे पर उतारते हैं और यही सिनेमा होता है। जाहिर सी बात है कि हमारा जो बेसिक आधार है वो हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री का, वो सिर्फ और सिर्फ लेखक ही है। अब हम आते हैं कि लेखन में आज की तारीख में क्या चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेखन में होती कि फिल्में पहले लिखी जाती थी कि बच्चा हुआ छोटा, फिर बड़ा हुआ, फिर उसकी माँ को किसी ने मारा था और फिर बड़ा होकर बदला लेता है और फिर एक हैप्पी एंडिंग होती है, उसकी शादी हो जाती है। और ऐसी फिल्में हजारों बनी हुई हैं बॉलीवुड में। इस तरह की फिल्मों का दौर आज के 15 साल 20 साल पहले बहुत था। लोग इमोशनल थे, लोग भावनात्मक थे। आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। वो एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से हुई किसी चीज़ को या परिस्थिति के वश किसी हुई चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे दो भाइयों का मिलन हो गया, बनारस के मेले में बिछड़ गए थे और सांप बना हुआ था उनके दोनों के हाथों पर और मिल गए। ऐसी चीज़ों को अब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और किसी ज़माने में ऐसा होता था कि ऐसी चीज़ों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लोग रोते थे और उस भावनाओं में बहकर उस फिल्म को सुपर डुपर हिट करा देते थे। तो जाहिर सी बात है कि आज पैमाने बदले हैं और फीलिंग बदली है लोगों की। लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो ऐसे समय में हमें पैदा होने से लेके जवान होने, उसके चोर बनने, डाकू बनने, फिर सिपाही बनने, फिर बाप का बदला लेने की चीज़ों से बहुत ऊपर जा चुके हैं। आज विषय बहुत ही प्रैक्टिकल है और आज कहानी का दौर नहीं है। ये कहानियाँ हुआ करती थी। जैसे हम बचपन में सुनते थे कि राजा था, उसकी 3 रानियाँ थी, फिर उसका एक बेटा हुआ, फिर एक बेटा चोर बन गया, एक डाकू बन गया, फिर दूसरे बेटे ने राजमहल पे कब्जा कर लिया। ऐसी कहानियाँ होती थी और उन कहानियों में लोग सुनते थे बचपन में। और उन कहानियों को जो उस समय के मॉडर्न सिनेमा ने बनाया था, वो जस्ट लाइक कह सकते हैं कि मनमोहन देसाई टाइप की फिल्में थी, जिसमें माँ बिछड़ जाती थी बेटे से, या किसी न किसी वजह से कुछ होता था, नेता किसी बाप को मार देता था, या बाप कोई बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता था जिसकी वजह से उसका जीना दुश्वार था और वो खलनायक के हाथों मारा जाता था। इस तरह की चीज़ें आज के ज़माने में बकवास हैं और इस तरह की चीज़ों को लोग देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि आज का ज़माना बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत ही समझदार है। तो हम बात करते हैं आज कि लेखन में सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है। अब महत्वपूर्ण विषय कहानी नहीं बचा है। अब क्या बचा है वो यह है कि कहानी का फिल्मांकन, जिसे हम अपनी भाषा में कहें तो जस्ट लाइक स्क्रीन प्ले। कि आप एक छोटी सी चीज़ को भी 2 घंटे तक कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि लोग उसमें बंधे रह जाएं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल होंगे फिल्मों के जिन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं, बॉलीवुड में भी, टॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में, सब जगह। जिसमें एक छोटी सी घटना है, जिसमें कोई अगर बोलेंगे तो एक 4 शब्दों में कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उस पर पूरी फिल्म बनी और लोगों ने उसको टकटकी लगाकर देखा और तब तक देखा जब तक कि फिल्म ख़त्म नहीं हो गई। 1-2 एग्जाम्पल होते तो मैं बता देता। जस्ट लाइक एक आदमी किसी कमरे में बंद हो गया और बाहर से ताला बंद है, वहाँ पे आसपास कोई नहीं है। अब उस कमरे के अंदर का क्या, उसकी क्या-क्या हाव-भाव होंगे, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, वो कैसे निकलने की कोशिश करेगा, कैसे बाहर जाएगा या कैसे अपने आप को निकालने की कोशिश करता है, कैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, ये लेखन है। ये असल क्रिएटिविटी है जिसकी ज़रूरत आज है सिनेमा में, जिसको कहते हैं हम स्क्रीन प्ले बेस्ड सिनेमा। स्क्रीन प्ले बेस्ड सिनेमा में
कहानी के बजाय दृश्य, मतलब जो एक दूसरे सीन को कनेक्ट करते हैं उस पर हम ज़्यादा गौर करते हैं कि कैसे हर एक सीन में रोचकता बनी रहेगी, रोचकता नहीं, इंटरेस्ट बना रहेगा, हर एक सीन में इंटरेस्ट बना रहे और एक छोटी सी चीज़ को हम पूरी फिल्म में दिखाते हुए ऐसे लेके जाएं कि दर्शक हिल भी ना पाए। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में, हमारे समय में, इस समय में लेखकों के लिए, और यह है स्क्रीन प्ले बेस्ड सिनेमा, जिस पर हम लोग आज काम करते हैं, जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि सिर्फ स्क्रीन प्ले के बेस पर क्या फिल्में हिट कराई जा सकती हैं, तो निसंदेह बिल्कुल आज की तारीख में छोटे छोटे बजट की छोटी सी कहानी पर बनी हुई फिल्म सुपर डुपर हिट होती है, क्योंकि वो बहुत ही प्रैक्टिकल होती है। उसमें किसी भी तरह की फेक, मतलब काल्पनिकता, जो बनावटी सा लगे, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। ऐसी चीज़ें समाज पसंद करता है, देखना चाहता है और देख रहा है। तो ऐसे समय में स्क्रीन प्ले बेस्ड सिनेमा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आज के समय में जो लेखक गण हैं हमारे, उनको भी समझने की ज़रूरत है कि आज हम जो सिनेमा करते हैं या जो लिखते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन प्ले बेस्ड होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वास्तविकता के करीब होना चाहिए, मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए। कहीं से बनावटी फेक ना लगे कि एक का माला दूसरे के गले में पहुंच गया अपने आप, वो नदी में बहती हुई क्या बोलते हैं, अस्थि कलश दूसरे बेटे के पास पहुंच जाती है, दूसरी जगह बहते हुए जो मुंह धो रहा होता है नदी में। ऐसी चीज़ें लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छे सिनेमा को बनाने के लिए सबसे पहले वास्तविकता के बहुत करीब जाने की ज़रूरत है, जो आज के सिनेमा की देन है। अब हम बात करते हैं लेखकों पे, कि लेखक कौन है, सिनेमा कौन लिखता है, सिनेमा का लेखक कौन है। तो मेरे आसपास या मेरे जो नज़दीकी बहुत सारे जो लेखक हैं, मैं हमेशा लेखकों के साथ बहुत मेरा संबंध अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है अच्छे विषयों की। लेकिन बड़ी निराशा होती है मुझे कि लोग वही घिसी पिटी चीज़ें और पुरानी रूटीन वाली चीज़ें लेकर मेरे पास आते हैं, और मैं ना उन पर फिल्म बना पाता हूँ और ना उन्हें मना कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं उन्हें मना कर पाऊँ। और बना इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो चीज़ें उस लायक नहीं होती हैं कि मैं उनको पर्दे पर उतारूँ या उन पर सिनेमा बनाऊँ। इसलिए सबसे ज़रूरी है एक लेखक का, जो उसकी जो एक वास्तविक जो स्किल होती है वो है कि उसका पढ़ा लिखा होना। लेखक का पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने मुंबई में देखा है, अक्सर कभी मैं किसी ऑटो रिक्शा में मान लो कहीं बैठ कर जाता हूँ, या किसी का मेरे मोबाइल में फ़ोन आ गया, तो लोग सुन लेते हैं और बोलने लगते हैं कि भाई मैं भी लेखक बनना चाहता हूँ। एक ऑटो रिक्शा चालक बोलता है मैं लेखक बनने के लिए आया था, फिर अपनी कहानियाँ या अपने वही घिसे पिटे गाने और मुझे सुनाने लगता है। ऐसे लेखकों की बहुत ज़्यादा भरमार है, और मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको लेखक बनने के लिए कम से कम पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस योग्यता को, मतलब पहली योग्यता को अगर आप नहीं एलिजिबल नहीं हो, अगर आप इसको नहीं छूते हो, तो मेरे ख्याल से आपको इस फील्ड में किसी और चीज़ को चुनना चाहिए, एक्टिंग को चुनना चाहिए या गाने को चुनना चाहिए। लेकिन लेखक बनने के लिए आपके अंदर लिखने की क्षमता तभी आएगी जब आप पढ़ोगे, समझदार बनोगे। पढ़ने का मतलब किताबी ज्ञान ही नहीं है, पढ़ने का मतलब है आपका वास्तविक नॉलेज। आपने पीएचडी भी कर लिया है, आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली है, लेकिन अगर आपको वास्तविक ज्ञान नहीं है, अगर आपने किसी खेत में भैंस को चरते हुए नहीं देखा, तो आप क्या लिखोगे उसके बारे में। तो जाहिर सी बात है कि आपका पढ़े लिखे होने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ा लिखा होना। तो दोनों चीज़ें ही बहुत ही एक दूसरे की पूरक हैं। दूसरी बात यह है कि समसामयिक चीज़ों पर आपकी नज़र उतनी ही पैनी होनी चाहिए जितना कि आप अपने करियर को लेकर आगे सोचते हैं। अगर आप समसामयिक नहीं हैं, अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता नहीं है, अगर आपको ये पता नहीं है कि
किस देश से कहाँ की लड़ाई चल रही है, या कौन सा चीज़ आज हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, या कौन सी चीज़ हमारे फ़ायदेमंद है, या कल हमारे यहाँ हरियाणा में क्या हुआ, परसों गुजरात में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। अगर इन चीज़ों की जानकारी आपको नहीं है, करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप लेखक बनने के लायक नहीं हैं। किस लिए नहीं है? इसलिए नहीं कि आपको उसके बारे में पता नहीं, इसलिए नहीं कि आपको बेसिक नॉलेज नहीं, ये बेसिक ज्ञान है आपका। यही बेसिक नॉलेज है जो आपको एक लेखक बनाता है, आपको एक मैच्योर राइटर बनाता है, जिसकी लिखी हुई एक पटकथा पर फिल्म बनती है और दुनिया भर के लोग उसे देखते हैं और तालियां बजाते हैं। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्च होते हैं और लोग उसको अप्रिसिएट करते हैं, सैल्यूट करते हैं। तो बेसिक ये है कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पढ़िए। अगर आप स्कूल में फेल हो गए हैं तो आप बड़े बड़े ऑथर को पढ़िए, बड़े बड़े नॉवेलिस्ट को पढ़िए, करेंट अफेयर्स को जानिए। आप आज हमारे समाज में, हमारी दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। उसके बगैर, इसको कहते हैं अपडेशन, मतलब आपको हमेशा एक अपडेट रहना। अगर आप अपडेट नहीं हैं तो भी आप अच्छे लेखक कभी नहीं बन सकते। इन सब के बाद अगर आप एक अच्छे लेखक बन जाते हैं, आपको लगता है कि एक अच्छे लेखक हैं आप, तो आप सिनेमा कैसे बनाएंगे इस फिल्म पर, ये विषय उठता है। तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए जितना आसान आज सिनेमा है, उतना आसान किसी के लिए भी नहीं है। आज हर किसी को अच्छे विषय की ज़रूरत है, अच्छे विषय की तलाश है। हर इंसान अच्छा विषय चाहता है जिस पर वो फिल्म बनाए, चाहे निर्माता, निर्देशक, फाइनेंसर, एक्टर, सब खोज रहे हैं अच्छे विषय को। आप अगर गांव में भी बैठे हैं तो आपको यहाँ मुंबई में आकर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेल के माध्यम से, आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, या बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप अपने सब्जेक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपकी कहानी अच्छी है, तो लोग उसको ज़रूर अप्रिसिएट करेंगे, क्योंकि अच्छे सब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर अच्छे फिल्मकार आपकी कहानी को नकार रहे हैं और उसमें आप कुंठित हो रहे हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो इसमें गलती अच्छे मेकरों की नहीं, इसके अंदर आपकी गलती है। या आपके अंदर जो एक अहम है कि मैं लेखक हूँ, मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, या मैंने बहुत अच्छा लिखा। नहीं, बहुत अच्छा अगर आपने लिखा है तो अच्छे फिल्म मेकर जिन्होंने दसियों फिल्म बनाई है वो आपके विषय को कभी नकार नहीं सकते, अगर अच्छा है तो। अगर अच्छा नहीं है तो आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं अगली बार और अच्छा लिखूँ ताकि लोग मुझे ढूंढते हुए आएँ। मैं अपना वाक़या बताता हूँ। मैंने एक फ़िल्म लिखी, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था। मुझे किसी ने बताया कि बिहार के गया ज़िले में बहुत अच्छे लेखक हैं, और रियली मैं उनको खोजते हुए वहाँ गया और मैं उनके सामने अपनी सारी लिखी हुई चीज़ें उनके सामने रख दी। बहुत बड़े लेखक हैं वो, और उनका नाम है मानसी सहवाल सिंह जी, जिन्होंने बहुत सारी दामूल, मृत्युदंड, बहुत सारे डायलॉग्स उन्होंने फिल्मों में लिखे। और मैंने उनसे विनय किया कि आप मेरी फिल्म को दुरुस्त करें या लिखें, मेरा विषय ये है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही था कि मैं चाहता था कि मेरी फिल्म अच्छी बने और मेरा विषय जो मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ वैसे ही ना, मतलब मुझे तो लगा बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में कहें या दूसरी सोच में कहें तो मुझे ये भी लगा कि हो सकता है ये मुझे अच्छा लग रहा हो, लोगों के लिए अच्छा ना हो। इस सोच से मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे वो फिल्म दोबारा से लिखवाई, और बहुत सारे चेंजेस करके उन्होंने फिल्म को लिखा भी, नो डाउट। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। अगर मैं बेस्ट हूँ तो लोग अप्रिसिएट करेंगे, अगर हमें अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने आप में सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि लेखन सबसे महत्वपूर्ण विषय है सिनेमा इंडस्ट्री का। इसके ना आगे कुछ है और ना भी पीछे कुछ है। अब हम ये होता है कि हम निर्माता, निर्देशक तक कैसे पहुँचें। अब जैसे मैं ही अपनी बात बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं या किसी और के पास भी जाते होंगे, मैं अपना व्यक्तिगत अपना विचार आपसे शेयर कर रहा हूँ।
एक लेखक महोदय आए, बहुत दिनों से फ़ोन कर रहे थे कि सब्जेक्ट सुनाना है, सब्जेक्ट सुनाना है। मैंने बुला लिया, अच्छा ठीक आइए, क्योंकि मुझे ज़रूरत रहती है हमेशा। जब आए, चाय पानी पीने के बाद थोड़ा उनको मैंने सहज किया कि थोड़ा ईज़ी हो जाए तो हमें कुछ सुना पाएँगे। तो अब कह क्या रहे हैं वो कि अरे भैया सब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए कि शुरुआत डीडीएलजे की है और शोले जैसा उसका क्लाइमैक्स है। जब आप खुद अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, थोड़ा इससे लिया हुआ है, थोड़ा उससे लिया हुआ है, तो जो रचनाकार है, जो निर्माता है, जो निर्देशक है, जो फाइनेंसर है, आपको कितना सीरियस लेगा, आप मुझे बताओ। आपको अपनी बात कहने, अपनी बात को रखने का अंदाज, तरीका और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसके बगैर आप अच्छे लेखक नहीं बन सकते। ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है लेखक के लिए कि हम अपनी चीज़ को, हमने लिख तो बहुत अच्छा लिया लेकिन हम प्रेजेंट नहीं कर पाते। ये भी एक डीमेरिट है, इसको भी हमें अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। सॉरी। हमें अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना भी उतना अच्छे से आना चाहिए जितना हम अच्छा लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर राइटर, लेखक जो होते हैं, जो हमको टच करते हैं, वो हमें बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छी कहानी लिखी है और मैं आपको इसे देना चाहता हूँ। तो मतलब ठीक है, आप मुझे भेज दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भेज भी देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो लोग भेजते हैं वो थोड़ा सा मैच्योर होते हैं, मैंने देखा। लेकिन जो नहीं भेजते हैं वो थोड़ा अनपढ़ टाइप के लेखक होते हैं, बोलते हैं मेरी कहानी कहीं चोरी ना हो जाए। उनकी शंका भी बहुत जायज़ है कि कहानियाँ चोरी हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट चोरी हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, लोगों से ज़्यादा बताओगे, तो उसको तोड़ मरोड़ के भी लोग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बहुत बड़ा खतरा है उन लेखकों के लिए जो बहुत मौलिक चीज़ें लिखते हैं, बहुत जो वास्तविक चीज़ें लिखते हैं। क्योंकि उनकी लिखी हुई चीज़ों को लोग कॉपी कर लेते हैं और बना लेते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन कम से कम उन लोगों के लिए तो नहीं है जो बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें लिख कर के लाते हैं कि एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थीं। अब उसमें क्या चोरी होगा भाई? राजा रानी में क्या चोरी होगा? अब राजा रानी जो लिखने वाले लोग हैं वो बोलते हैं मेरी कहानी चोरी हो जाएगी, तो वो चोर जो होते हैं उन पर भी मुझे बड़ा प्राउड होता है कि कौन सी ऐसी कहानियाँ चुराते होंगे भाई। राजा रानी, और एक को लड़का नहीं हो रहा था तो उसने शलजम खा लिया, तो दूसरे ने जिमीकंद खा लिया। इस तरह की कहानियाँ जो लिखते हैं उनको ज़्यादा चोरी की डर रहती है। लेकिन ये तो सत्य है कि चोरी होती है, और चोरी को रोकने के लिए कई सारी 2 ही 3 संस्थाएँ हैं। जैसे आप अपने कहानी को, अपनी चीज़ों को रजिस्टर करवा सकते हैं एसोसिएशन में, और रजिस्टर कराने के बाद किसी को भेज सकते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उसकी चोरी नहीं होगी, ये तय है। क्यों? क्योंकि इसका कोई मानदंड नहीं है, कोई मानक नहीं है। आपके जो बेसिक मूल है, जो आपकी कहानी का एक हुक लाइन होता है, एक पंच लाइन होता है जिस पर पूरी फ़िल्म होती है, उसको उठा कर के लोग अपने तरीके से फ़िल्म में लिख सकते हैं, बना सकते हैं, दूसरे लेखक उसको कॉपी कर सकते हैं। तो आप कहाँ तक साबित करते फिरोगे? एक ही विषय पर तमाम तरह की फ़िल्में बनती हैं। कहाँ तक साबित करोगे कि मेरी लिखी हुई चीज़ थी? तो ये तो आपकी चिंता जग ज़ाहिर है और हमेशा रहेगी एक लेखक के लिए कि उसकी चीज़ चोरी ना हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर आपने अच्छी चीज़ लिखी है तो अच्छे लोगों तक पहुँचाइए, जहाँ पर आपकी पहुँच हो और जिन पर आपको भरोसा हो कि हाँ भाई, यहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरी कहानी जा रही है, तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। क्योंकि कोई भी एसोसिएशन, कोई भी चीज़ें आपको वहीं तक मदद करेंगी जहाँ तक लीगल होगा। लीगल का मतलब यह है कि आपने कोई चीज़ लिखी है, कहानी आपने लिखी है, चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, लेकिन उसका अक्षरशः मिलना भी ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं उसमें जिसमें हम अपनी चीज़ों को ये साबित नहीं कर पाते हैं कि मेरी लिखी हुई। कई सारी ऐसी फ़िल्में हैं जो बॉलीवुड में, जो हमने लोगों से शेयर किया और बाद में फ़िल्में बन गई और हम हाथ मसलते रह गए, कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हम साबित नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी बात ये थी कि उतनी चीज़ों को उन्होंने इतना तोड़ मरोड़ दिया था।
कि हम ये भी नहीं बता पा रहे थे कि ये हमारी ही चीज़ें हैं। सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा खांसी आ रही, पानी पीना चाहूँगा। इन सब से अलग हटके थोड़ी सी अपनी घटना अपने जीवन की आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें शेयर करने से आप लोगों की जानकारी भी बढ़ेगी और ये भी पता चलेगा कि कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं बॉलीवुड में। कुछ 10 साल पहले की बात है, मेरा एक असिस्टेंट हुआ करता था, मेरे साथ ही रहता था, मेरे घर में ही, और कई सालों से मतलब रह रहा था। एक फ़िल्म की कहानी मेरे पास आई, तो मैं उसको अपने तरीके से लिखना चाह रहा था। वो लिखता अच्छा था, मैं उसको स्लेट दिया, मैंने कहा तुम बैठ के लिखो, मैं बोलूँगा। तो रात में खाना वाना खाने के बाद हम लोग 11-12 बजे के आसपास चालू हो जाते थे। मैं अपना एक नोटेशन बना के रखता हूँ कि मुझे क्या लिखना है, कैसे अगला सीन कहाँ पे कैसे कन्वर्ट होगा। मैं उस हिसाब से लाइंस डायलॉग से लिखता चला जा रहा था, बोलता जा रहा था, और मेरा जो असिस्टेंट था वो लिख रहा था। पूरी फिल्म जब लिख गई, उस समय मैं राइटर एसोसिएशन का मेंबर नहीं था और वो था। तो मैंने कहा एक काम करो, आप कल जाके इसको रजिस्टर करा दो, क्योंकि मैं 10 जगह कहानी को सुनाता हूँ, कहीं चोरी हो सकती है। और अगले दिन मैंने उसके नाम से उस कहानी को रजिस्टर करवा दिया। मैं अपनी तरह से मुक्त हो गया, फ्री हो गया कि चलो कहानी मेरी रजिस्टर्ड हो गई, मेरे असिस्टेंट के नाम से है और जो मेरा भरोसे का है। ठीक, कुछ समय बाद उस पर फिल्म बनना शुरू हुई। फिल्म बनते बनते मेरे और निर्माता के बीच में इतने संबंध खराब हो गए, क्योंकि जो नए निर्माता होते हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही होती है। उनका अपना ईगो होता है, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो कुछ भी करना चाहते हैं। जस्ट लाइक किसी बंदर के हाथ में, किसी लंगूर के हाथ में अंगूर दे दिया जाए तो उसका क्या करेगा। तो उस हालात में फिल्म ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो मेरी फिल्म एक लंगूर के हाथ में थी जो अंगूर दे दिया था। उसे लगा बहुत बड़ी फिल्म है ये और बड़ा अच्छा होगा, बहुत अच्छा ये इसका आउटपुट है। वो अपने तरीके से चीज़ों को करने लगा और मुझे अपने चीज़ों को ख़राब नहीं करना था, तो मैं अपने तरीके से अपना बचाव करने लगा। लिहाजा संबंध खराब हुए और मामला ये हुआ कि हमारे बीच अनबन हो गई, हम फिल्म से अलग हो गए। पारिश्रमिक के नाम पे उसने मुझे कुछ पैसे नहीं दिए थे और एज ए डायरेक्टर जो मैं काम कर रहा था उसको मैं पहले एनओसी दे चुका था, क्योंकि उसको कहीं से पैसे उठाने थे। तो उसको ये बताना था कि बतौर निर्देशक उसने मुझे मेरी पूरी फीस दे दी है। तो मैंने उसको एनओसी लिख कर दे दिया था ऐसे भरोसे में कि ठीक है चलो काम होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार, भाई ही तो है अपना यार, बड़े भैया हैं अपने, कहाँ जाएंगे हमको छोड़ के, हैं। तो मैंने ऐसे रहा नेचर, आज भी मैंने लिख के दे दिया। तो वहाँ से तो मैं मारा गया। अब क्या हुआ कि उन्होंने पूरी फिल्म बनने के बाद अपने चरित्र को उभारने के लिए अलग से शूटिंग शुरू कर दी, जो मुझे नागवार थी, क्योंकि मैंने उस सिनेमा को जिया था। मैं उस सिनेमा में 6 साल से काम कर रहा था। उस चरित्र को उभारने के लिए उन्होंने अपने तरीके से अपना चरित्र को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की फालतू चीज़ें मुंह बना के ऐसे बना के सब सीन बढ़ाने लगे उसमें। तो मुझे नागवार गुजरा और मैं गया राइटर एसोसिएशन में और मैंने उसमें अपना उस स्क्रिप्ट को पंजीकरण करा के, मतलब रजिस्टर करा के, निर्माता पर एक दबाव बनाने के लिए क्लेम किया कि भाई ये मेरी फिल्म है, मैं इसका निर्देशक हूँ और लेखक भी हूँ और इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हियरिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, आई गई बात हो गई और फाइनली मेरे लिए सबसे शॉकिंग तब हुआ जब मेरा असिस्टेंट, जिसके साथ बैठ कर के मैं उस कहानी को लिखवाता था, जिसके एवज में उसको उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसको पैसे दे चुका था मैं, उसने आकर मुझ पर ब्लेम किया कि एक ऐसे निर्देशक हैं जो हम जैसे लोगों का शोषण करते हैं, कहानियाँ चुराते हैं और अपना नाम दे देते हैं। देखिए मेरी इतने साल पुरानी लिखी हुई स्क्रिप्ट है और उस धूर्त निर्माता के कहने पर, क्योंकि उसने कहीं से कुछ टी शर्ट उसको खरीद दी, कुछ एक डेनिम की जीन्स खरीदी, तो खुश हो गया और बोला अगली पिक्चर में आपको मैं चांस दे रहा हूँ। तो वो
असिस्टेंट जो मेरे कहने पे लिखता था और जिसको मैंने बोला था कि तुम रजिस्टर करवा लो जाके अपने, ताकि चोरी ना हो जाए, तो असली डकैत तो वही निकल गया। और वहाँ पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हार थी मेरी, क्योंकि सिनेमा को खड़ा करने के साथ साथ ही मैंने इतना कुछ इस फिल्म को बनाने के लिए किया था कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। वो चीज़ें भी मेरे हाथ से चली गई और मुझे बेहद अपमानित होना पड़ा ज़िंदगी में। असल होने के बावजूद भी, सच की राह पर होने के बावजूद भी मुझे अपमानित होना पड़ा। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने बहुत कुछ अच्छा लिखा है तो आपका चोरी नहीं होगा। कुछ इस तरह के भी चोर होते हैं, इनसे भी सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। ये बात मैंने इसलिए कही ताकि आप ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहें जो आपके बहुत करीबी हैं। वो भी आपके साथ, आपके किसी अच्छे विषय पर काम करते हुए आपके साथ धोखा कर सकते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम एक लेखक बनना चाहते हैं तो हमें दुनियादारी की समझ बहुत ज़रूरी है। और जो ये वाक़या मैंने सुनाया, ये वाक़या भी एक लेखक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सिनेमा है। आप ह्यूमन बिहेवियर, मतलब इंसान की गतिविधि, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी जितना भी उसके अंदर जो एक चरित्र होता है, जितने भी ज़्यादा चरित्र को आप देखेंगे, समझेंगे, उतने ही अच्छे लेखक बन पाएंगे। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर और करंट अफेयर्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके स्क्रीन प्ले को बहुत मजबूत करेंगी, मेरा ही मानना है। और लेखक हैं आप तो जाहिर सी बात है आपका ज्ञानी और गुणी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखक ही ऐसी चीज़ है जिसको पूरी दुनिया देखती है, सैल्यूट करती है, सलाम करती है। भले ही हम ना कहें, लेकिन सच यही है कि लेखक ही है जो सिनेमा को बनाता है, समझता है और दुनिया को समझाता है। अगर हम दुनिया को समझाने के लिए निकले हैं तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी बहुत बड़ी एक सोच जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, कुंठित नहीं होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे साथ चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।